अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नाशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम शोबिज़ स्टोरीज़। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही मज़ेदार सी खबरें लेकर आया हूं। क्या आप जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ आज की ताज़ा तरीन खबरें कौन सी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉलीवुड से, तो मलाइका अरोरा का शुमार बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारों में होता है। अदाकारा अपने मदाहों को अपने फैशन तर्ज अमल और तेज डांस की हरकतों से महसूर कर देती हैं। मलाइका ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अरबाज खान से शादी की थी। दोनों ने 1998 में शादी की और 2002 में अपने बेटे अरहान खान को खुशामदीद कहा। तकरीबन 2 दहाइयों की इज़्दवाजी खुशियों के बाद साबका जोड़े ने इलादगी का ऐलान किया और 2017 में उनकी तलाक हो गई। आजकल मलाइका हैंडसम अदाकार अर्जुन कपूर से डेटिंग कर रही हैं। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा बॉलीवुड की सबसे पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक है। ताहम हाल ही में उन ब्रेकअप की अफवाहें मीडिया में सामने आ गईं। ताल्लुकात में दरार की खबरें सुर्खियों में आने लगी। इतवार को अर्जुन और मलाइका लंच के लिए शहर से बाहर निकले। अदाकारा ने सफ़ेद लिबास और रखा था। एक रोज़ मलाइका ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि तब्दीली जिंदगी का कानून है और जो लोग सिर्फ माजी की या हाल की तरफ देखते हैं उनका मुस्तकबिल से महरूम होना यकीनी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अदाकारा ने अर्जुन की फैमिली को भी अनफॉलो कर दिया है। अफवाहें फैल रही थीं कि मलाइका के साथ उनकी मुबैना ब्रेकअप के बाद अर्जुन को कुशा कपला से प्यार हो गया। सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में एक खुफिया कैप्शन शेयर किया गया जिसमें लिखा था कि रोज़ अपने बारे में इतनी बकवास पढ़ के मुझे खुद का एक रोज़ तारुफ करवाना पड़ेगा। मैं रोज़ अपने बारे में ऐसी बकवास पढ़ती हूँ कि अब मुझे अपने आप से भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। उन्होंने मजीद कहा, जब भी मैं अपने बारे में कुछ पढ़ती हूँ तो सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि मेरी माँ ना ये सब कुछ पढ़ ले। इनकी समाजी ज़िंदगी ने बहुत ज़्यादा उन्हें मुतासिर किया है। इसी साल जून में कुशा ने अपने शोहर जवारर सिंह से अलहदगी का भी ऐलान किया था। अभी तक तो यही खबरें सामने में आई हैं। जानने के लिए मजीद अपडेट रहिएगा हमारे साथ। नाज़रीन, इसी के साथ दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। दूसरी खबर हमारे अपने पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत के बारे में है। वो शख्सियत कौन है? जी हाँ, वो है नादिर अली। नादिर अली को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने करियर का आगाज मजाकिया वीडियोस बनाकर किया और वो बहुत कामयाब रहे। उन्होंने अपने मजाकिया काम के जरिए बहुत सारे मदाह बनाने में कामयाब रहे। नादिर अली मुल्क के सबसे कामयाब पॉडकास्ट मेजबानों में से एक हैं। उन्होंने अदाकाराओं खिलाड़ियों के साथ साथ सियासतदानों की मेज़बानी भी की है। वो अपने हर पॉडकास्ट के जरिए तनाज़ा पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं। हाल ही में उनका एक बहुत बड़ा तनाज़ा इस वक्त रूनुमा हुआ जब उन्होंने मोहम्मद राना को प्रियंका चोपड़ा के बारे में कुछ तबसरे करने पर मजबूर कर दिया। उससे कबल वो सुनीता मार्शल से उनके अकीदे के बारे में नामुनासिब सवालात भी कर चुके हैं। सियासतदान नबील गोबोल के साथ उनका एक इंटरव्यू तमाम गलत वजूहात की बिना पर वायरल हो गया। शमून अब्बासी ने नादिर अली को चैलेंज कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने नादिर अली को तनकीद का निशाना भी बनाया है और अब अदाकार और हदायतकार शमून अब्बासी भी इस बहस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पर नादिर अली के पैदा करदा तनाज़ात के बारे में शेयर की है और शमून ने कहा है कि उसके पास इस शो में शिरकत ना करने की एक बहुत बड़ी और माकूल वजह है, लेकिन उन्होंने नादिर अली को चैलेंज किया है कि वो उन्हें कॉल करें और शो में बुलाएं और वो शो के चार्जेस भी नहीं लेंगे। नादिर से वो कुछ सवालात करना पसंद करेंगे। शमून अब्बासी ने कहा कि नादिर अली वो हैं जो लोगों की इज्जत नहीं करता और पॉडकास्ट के नाम पर गंदी गपशप के सिवा कुछ नहीं देता। अगरचे वो पैसे की पेशकश करते हैं और टैलेंट को पिक एंड ड्रॉप करते हैं और मुझे यकीन है कि वो कभी भी मुझे अपने शो में बुलाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ नादिर अली को अपने शो में बुलाने की मैं हिम्मत करता हूं, जो कि मैं तैयार हूं। बगैर किसी फीस के मैं उस शो में उनका सामना करूंगा और लोगों का एहतराम करने के बारे में मेरे कुछ सवालों का उन्हें जवाब देना होगा। मुझे लोगों की बेइज्जती करके ऑनलाइन पैसा कमाने के अलावा उसकी महारतों के बारे में जवाब देना होगा। जहां तक मोहम्मद राना के बयानात का ताल्लुक है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्हें लोगों की शक्लों, खासतौर पर खवातीन के बारे में ऑनलाइन लाइव अपने ख्यालात को फेंकने से पहले खवातीन का एहतराम करने के तरीके सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नाजरीन, इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जो कि पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री से है। ड्रामे की बात करें तो सबसे पहले जो ड्रामा हमारे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो है जन्नत से आगे। जन्नत से आगे जियो की एक नई पेशकश है। उसमें कुबरा खान, रमशा खान, तलहा चहवूर और मिर्ज़ा गोहर रशीद जैसे नामों में एक बहुत बड़ी कास्ट शामिल है।
उसे मेरा अहमद ने लिखा है और इसके हदायतकार हैं हसीब हसन। ड्रामा दिखाता है कि मीडिया किस तरह हकीकी जिंदगी के दरमियान फर्क को धुंधला देता है और लोगों की तरफ से देखे जाने वाले मवाद से जिंदगी कैसे मुतासिर होती है। जन्नत से आगे डायरेक्टर नादिया खान ने उन पर एक तनकीद की है। जन्नत से आगे ने सामीन को मुतासिर किया है कि उन्होंने कई चीज़ों पर काफ़ी दिलचस्प तबसरे भी किए हैं। नादिया खान जो पाकिस्तान की मॉर्निंग शो की अलंबरदार कहलाती हैं, जन्नत से आगे से ज़्यादा खुश नहीं थीं क्योंकि उन्होंने इस ड्रामे पर बहुत सख्त तनकीद की है। जन्नत से आगे के हदायतकार हसीब हसन ने नादिया खान के तबसरों का जवाब दिया है। हसीब हसन के क्रेडिट पर कई हिट प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें अलिफ, दयारे दिल और परवास है जुनून शामिल हैं। हसीब हसन का कहना है कि ड्रामों में हीरोज से लेकर करप्ट अफसरान तक मुख्तलिफ किरदारों को पेश किया जाता है। इस तरह ये सब जाती तौर पर लेना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इस बारे में मजीद कहा है कि टीवी और सोशल मीडिया पर किसी भी मशहूर शख्सियात की जहनों को तश्कील देने की बेपनाह ताकत होती है, लेकिन अक्सर वो इसे लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। आप फिक्शन के जरिए बच्चों को उनके रवैये के नताइज से आगाह करते हैं। इसी तरह आप हमारे कौमी हीरोज की तारीफ भी करते हैं। कभी हम करप्ट पुलिस अफसरान, कभी सरकारी अफसरान को किरदारों के तौर पर पेश करते हैं। अंधेरा उजाला एक बेहतरीन मिसाल थी, लेकिन किसी ने भी इसे जाती तौर पर नहीं लिया। टेलीविजन शो में बामुआवजा किरदार अदा करने के लिए रखी गई है। मशहूर शख्सियात को इखलाकी मयारात पर अमल करते हुए ज़हीन तज्जिया और तमीराती तनकीद करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक चौथी और आखिरी खबर पर नजर डालते हैं। आयना आसिफ की बात करें। आयना आसिफ एक बहुत कम उम्र और खूबसूरत टेलीविजन अदाकारा हैं जिन्होंने कम उम्र में अपने अदाकारी का आगाज किया। उन्होंने पहली सी मोहब्बत ड्रामे से शोहरत हासिल की। उनका ड्रामा हम तुम भी बहुत मकबूल हुआ। वो पिंजरा, पहचान और बेबी बाजी जैसे ड्रामों में परफॉर्म कर चुकी हैं। आयना आसिफ ने हिट टेलीविजन सीरियल्स पर परफॉर्म करने के बाद सोशल मीडिया पर काफी मकबूलियत हासिल कर ली है। फेम प्रोजेक्ट पर उसका मौजूदा दावा है। एक सीरियल दिखाई दे रहा है मायरे, जिसमें एक मुतनाज़ा समाजी मसला है। ड्रामे में आयना स्कूल जाने वाली लड़की एनी का किरदार अदा कर रही है जिसकी शादी फाखिर से हुई है। फाखिर भी स्कूल जाने वाला एक लड़का है। नाजरीन, मायरी बनाने वालों पर कम उम्री की शादी की तारीफ करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हाल ही में आयना आसिफ ने मायरी में कम उम्री की शादी की मुतनाज़ा तसव्वुरकशी के बारे में बात की है। चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई करने से मुतालिक सवाल के बारे में बात करते हुए आयना आसिफ ने कहा कि टीम का मकसद बच्चों की शादियों की तारीफ करना नहीं था। उसका बुनियादी मकसद अवाम में बेदारी फैलाना था, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द नौजवान जोड़े देख सकते हैं। उसके अलावा ये सिर्फ बच्चों की शादी के बारे में नहीं है। मुस्तकबिल में हम इस नौजवान जोड़े की जिदोजहद और मसाइल को दिखाएंगे। हम बचपन की शादी के फायदे और नुकसानात पर रोशनी डालेंगे। एनी और फाखिर की बॉन्डिंग के मदाहों के एडिट्स के बारे में बात करते हुए आयना ने कहा, फाखिर और एनी के दरमियान रिश्ता मोहब्बत की वजह से नहीं है, इसलिए है कि वो कजन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर शायकीन इसे रोमांटिक कहते हैं तो ये भी ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रामे को पसंद किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की शोबिज़ स्टोरीज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो INN न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करिएगा। तब तक मुझे अपने मेज़बान नाशिद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।